तो हेडिंग है तुम्हारे पास द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग वह अभिक्रिया जिसका वेग वह अभिक्रिया जिसका वेग दो अभिकारक पदों की सांद्रता पर निर्भर करता है। दो अभिकारक पदों की सांद्रता पर निर्भर करता है। दो अभिकारक पदों की सांद्रता पर निर्भर करता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। हो गया, इधर देख लो कैसे। देखो यदि कोई अभिक्रिया इस तरीके से संपन्न होती है तो इसमें वेग समीकरण क्या आ जाएगी, इसकी वेग अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ए की सांद्रता के गुणा बी की सांद्रता के। एक घातीय एक घातीय। अभी अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और के लगा देंगे। कोटि कैसे निकाली जाती है? 1 + 1 बराबर कितनी? 2। कोटि है। अब देखो तो दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं, सुन लो एक मिनट। जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी अलग अलग उत्पाद हो सकता है कि ए जो हो वो अकेला ही हो, ऐसा हो जाए। तो जब इस तरीके से होगा तो हम क्या करेंगे, जब हम इसमें वेग निकालेंगे अभिक्रिया का तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो सीधे सीधे डायरेक्ट 2 आ जाएगी। 2 आ गई। उदाहरण देख लो इसके जरा एक मिनट। उदाहरण NO2 + O2 NO प्लस तो वेग समीकरण इसका आ जाएगा तो कोटि आ जाएगी इसकी 2। और देखो इधर दरअसल जितनी भी वो होती है ना अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं वो हमेशा द्वितीय कोटि की होती हैं, ज़्यादातर मोस्टली और लगभग सभी। कोई सा भी अम्ल ले लो सांद्रता जरूर होगी इसकी, कोई सा भी क्षार ले लो क्या बन जाएगा? वेग समीकरण एक यहाँ ऐसा अभिक्रिया दी थी कोई लंबी सी और नीचे लिखा था इसका वेग समीकरण लिखिए। 1 नंबर में सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम में, वेग समीकरण लिखिए। तो देखो ऐसे कोई अभिक्रिया दी हो, वेग समीकरण कैसा लिखा था? हम कहेंगे वेग अनुक्रमानुपाती है
तो अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और के लगा देंगे। ये आगे कोटि। अब सुनो इधर, ये है और कोई अभिक्रिया जो किसी के दिमाग में आ रही हो। क्या बन गया? मतलब ये कैसे बना है? ये मत देखो वैसा भाई कैसे बना है। हाँ जी, ये पता है, ये बहुत बड़ी क्लास की बात होती है। ये बहुत आगे वाला है, ये बहुत बड़ी क्लास की बात है। ये 7वें चैप्टर में पता चलेगा। दरअसल ये चीज़ जो तुम पूछ रहे हो ना, ये अपने आप में खुद 2 दिन चलेगी। 7वें चैप्टर खुद 2 दिन, 7वें चैप्टर खुद 25 दिन चलता है। तो सोचो 25 दिन चलेगा तो खुद 2 दिन सिर्फ यही बताया जाएगा कि NO2 से NO2 क्यों बन क्यों रहा है। सिर्फ इतना था, 2 दिन चलेगा। और पता है क्या है कमाल की बात ये होगी कि ये सिलेबस से संबंधित नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि उससे बिना, इसके बिना पूरे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कोई से भी लिख लो। हैं उतारोगे? मैं कर रहा हूँ, उतार लो तुम आराम से। कोई बताए क्या बनेगा? इधर क्या बनेगा? बाकी तो मैं लगा, ये कौन लगा रहा है दिमाग? हाँ जी फरमान, ये बता दो क्या बनेगा? तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड। पूरे क्लास में कोई ऐसा नहीं जो अभिक्रिया चला ले। मैंने किसा पढ़ाया था भाई फर्स्ट ईयर में? तुमने ना पढ़ाया? बाकी तो अरे क्वेश्चन तृतीय कोटि की अभिक्रिया, जब 400-500 वीडियो जब चैनल पर जाएंगे इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया, सेम पहली वाली परिभाषा लिख दो, 2 की जगह 3 कर देना। वह अभिक्रिया जिसका वेग, वह अभिक्रिया जिसका वेग 3 अभिकारक पदों, वह अभिक्रिया जिसका वेग 3 अभिकारक पदों की सांद्रता पर निर्भर करता है, 3 अभिकारक पदों की सांद्रता पर निर्भर करता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है।
तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे नीचे लिखेंगे, यदि कोई अभिक्रिया निम्नवत होती है, यदि कोई अभिक्रिया निम्नवत यदि कोई अभिक्रिया निम्नवत होती है, देखो कैसे, जैसे A+B+C उत्पाद बन गया, तो वेग समीकरण इसकी क्या हो जाएगी, A, B और C 1+1। अब देखो इधर, या करके अभिक्रिया ऐसे भी हो सकती है कि एक में 2 हो और B हो, तो अभिक्रिया का वेग कोटि उदाहरण, वैसे ही प्रथम कोटि का अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया किसे कहते हैं। हाँ, और भी बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे इसके। वेग बराबर कोटि, कहाँ वेग बराबर कोटि, अच्छा, इतना तो थोड़ा बहुत साइंस लगा ले करो, कॉमन सेंस लगाया नहीं, ये भी सही है। उसके बाद हेडिंग आ जाएगा प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया, या प्रभाजी को ना भिन्नात्मक भी कहते हैं। प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया, वे अभिक्रिया प्रभाजी कोटि में लिख रहे हैं, वे अभिक्रिया जिसकी कोटि भिन्नात्मक होती है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि भिन्नात्मक होती है, कोटि भिन्नात्मक होती है, प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं, प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं, प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं।
कहलाती हैं। जैसे देखो, अब जैसे ना पहले देखते रहना, हमारे पास है CH3 देखो बेग जो होगा, रुक जाओ भैया ना। अब इसमें देखो, देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है 1 मोल लिया गया है, लेकिन इसकी सांद्रता 1 मोल ले ली गई है। इसकी सांद्रता 1.5 गुना ली जाती है। 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2। अब इसकी जो कोटि आएगी ना, कोटि, वो 3/2 आएगी या 1.5 आएगी। आपको कहेगा यार 1.5 यहाँ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल यहाँ जो होती है वो अणुओं की संख्या होती है, यहाँ सांद्रता नहीं होती। सांद्रता तो किसी पात्र में रख कर ही दिखाई दे सकती है कि विलायक की तुलना में कितना विलय डाला है या उसकी तुलना में कितना ये डाला है। तो इसकी जो सांद्रता है वो 1.5 गुना ली जाती है। 1.5 गुना ली जाने का मतलब होता है कि इसकी जो कोटि आएगी ना वो 1.5 आएगी, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि भिन्नात्मक आती है, 1.5 का मतलब हो गया 3/2, 5/2, 1/2, 7/2, कुछ ऐसा, या और भी 5/3 या कुछ भी बटे में अगर जो आती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रभाज्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और एक बात सुनो इधर, किसी भी अभिक्रिया को देख कर ये नहीं बताया जा सकता कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर तुम्हारे सामने जो नॉर्मली अणुओं की संख्या होती है वही कोटि होती है। ऐसा पेपरों पर होता है, लेकिन असलियत में जो होता है, रियल में तुम अभिक्रिया की कोटि सिर्फ लैब में पता कर सकते हो कि कौन सा विलयन कितना सांद्र है, कितना पतला है। रियल में ऐसा पता चलता है। अगर कोई विलयन तनु है तो उसकी कोटि नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा पतला है या सांद्रता उसकी नहीं है, तो ऐसे विलयन की कोटि नहीं होती है। और सांद्रता हमने जितने गुना ले ली, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो वो उसी हिसाब से उसकी कोटि आती है। तो देखो यह अभिक्रिया 1.5 आ गई इसकी कोटि। इसमें देखो, इसमें जब अभिक्रिया का बेग निकालेंगे ना, तो H2 का मान तो 1 लिया जाता है, और Br की सांद्रता इसकी तुलना में आधी ली जाती है। तो जो अभिक्रिया की कोटि आती है ना, तो वो 1 + 1/2, 2 × 2 और 1, 3/2 ये आती है। इसका एक उदाहरण होता है CO + Cl2। CO Cl2 बन जाती है फास्जीन गैस। फास्जीन गैस में बेग CO होता है और O बड़ा ही बनाना होता है, छोटा होगा तो कोबाल्ट बन जाएगा। CO और ये Cl2। अब देखो इसकी सांद्रता 2 गुनी ली जाती है, इसकी सांद्रता आधी ली जाती है। तो जो कोटि आएगी पाँच बटे दो, अब कोई कहे ये कितनी अभिक्रियाएं होती हैं ऐसी, तो मुश्किल से ये 3-4, ये 2-3 अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें तुम्हें याद रखना होता है। बस इन्हें याद रख लेना ध्यान से, कि कभी कभी प्रभाज्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण आ जाए या इन अभिक्रियाओं में से कोई अभिक्रिया आ जाए, तो ये अभिक्रियाएं प्रभाज्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। सिर्फ इन अभिक्रियाओं को ध्यान में रखना, बाकी और तो कुछ खास होती नहीं है। होती में तो इतनी कुछ आएंगे नहीं एग्जाम में। ये होती है प्रभाज्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। पहला है ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये बिल्कुल ही धोखा देने वाली अभिक्रियाएं होती हैं कि देखने में कुछ और होता है, रियल में कुछ और होता है। धोखा देंगे। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। अब जरा 1 मिनट ना अपने कॉपी पेन नीचे रख दो और जरा देखो 1 मिनट। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है। तो सबसे पहले जो है ना वो हम हेडिंग डाल लें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, और बोलना मत भैया, बार बार नहीं बताने वाला हूँ। शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए हमारे पास अभिक्रिया कुछ ऐसे हुई होगी। हम अभिक्रिया दिखाई नहीं रहे, हम वेग समीकरण लिखेंगे।
और वेग समीकरण जो होगी ना वो ऐसी होगी कि वेग बराबर होगा के, और यहाँ क्या होगा, ए की सांद्रता 0। ऐसे तो होगा कुछ। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण जो आती है वही आती है। अब हमें क्या निकालना है, हमें के का मान निकालना है। जब के का मान निकालना है तो हम इसका भी मात्रक लगाएंगे, इसका भी मात्रक लगाएंगे। देखो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर बटे सेकंड। याद आ रहा है, सांद्रता परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। तो ऊपर तो आ गया मोल पर लीटर, नीचे सेकंड बराबर के, और इसका मात्रक कुछ होगा नहीं क्योंकि ये तो 0 है, इसकी घात जो वो 0 है तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो अब देखो के का मात्रक आ जाएगा, हमें के का मात्रक ही निकालना है हर बार। तो के का मात्रक वो आ जाएगा मोल प्रति लीटर और सेकंड, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान आया। याद रखना अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग के का मान आएगा। एग्जाम मार्क है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए 1 नंबर में, और एक आ रखा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। शून्य का नहीं आया, तृतीय का नहीं आया अभी, लेकिन चारों के इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसी का भी मात्रक तुमसे पूछ लेते हैं और होशियार तुम इतने बड़े वाले हो गए, याद तो तुम्हें रहेगा नहीं, तो इसलिए निकालना सीख लो कि मात्रक निकालते कैसे। अब देखो कैसे, अब हम निकाल रहे हैं प्रथम कोटि के लिए। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में देख लो, प्रथम कोटि के लिए देख लो कैसे भी आ जाए। तो वेग समीकरण क्या आता है, वेग समीकरण कुछ ऐसा आता है कि वेग जो है वेग वो बराबर होता है के और ए की सांद्रता 1, यानी कि सांद्रता आपके होगी। वेग का मात्रक लगा दो, वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, ये तो था वेग का मात्रक, बराबर के का मात्रक तो हमें निकालना है सांद्रता। ये प्योर सांद्रता है ना कि वेग है, याद रखना सांद्रता का मात्रक लगा रहे हैं, और सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, यहाँ जाएगा 1/सेकंड बराबर के। तो फाइनली हम लिख देंगे के का मात्रक जो है या सेकंड इनवर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है द्वितीय कोटि के लिए। देखो द्वितीय कोटि के लिए, और द्वितीय कोटि के लिए वेग समीकरण देख लेंगे। देखो वेग समीकरण, और वेग समीकरण वेग बराबर जो है ना वो के, ये तो आ जाएगा। अब हम इसका भी मात्रक लगा देंगे, इसका मात्रक लगा देंगे। देखो ऊपर तो आ जाएगा वेग का मात्रक मोल पर लीटर, ऊपर ही लिख देंगे, नीचे सेकंड बटे के का मात्रक हमें निकालना है द्वितीय कोटि के लिए, के का मात्रक निकालना है। और यहाँ ए का मोल पर लीटर का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 मोल पर लीटर तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/सेकंड बराबर के मोल पर लीटर, इसकी इधर गुणा करेंगे, इसके नीचे गुणा करेंगे, तो लीटर ऊपर आ जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा और सेकंड आ जाएगा। ये के का मात्रक आ जाएगा, यानी के का जो मात्रक आएगा वो लीटर मोल और सेकंड, या करके हम ऐसे लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तृतीय कोटि के लिए, तो तृतीय कोटि के लिए, और तृतीय कोटि के लिए आ जाएगा वेग समीकरण वेग बराबर के और ए की घात कितनी 3, मात्रक लगा देंगे मोल पर लीटर बटे सेकंड, सांद्रता परिवर्तन की समय दर, वेग का मात्रक, के का मान निकालने हम, और ए का मात्रक आ जाएगा मोल पर लीटर की घात क्यूब। 1 से तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अभी 1/सेकंड बचा है, के बचा है, मोल स्क्वायर बचा है, लीटर स्क्वायर बचा है। ये लीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, तो लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा के का जो मात्रक आया है वो लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर और सेकंड आया है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि लीटर स्क्वायर मोल की घात -2
और सेकंड माइनस वन, ये के का मात्रक आ जाता है। इस तरीके से तीनों कोटि का, ये चारों कोटि के विग्रहों के लिए अलग अलग के का मान होता है। एग्जाम में होश में होकर देख लेना कि कौन सी कोटि के लिए पूछा गया है तुमसे। हाँ जी, ये हेडिंग डाल देंगे एन कोटि के लिए। अभी तो इसे डाल लो। हाँ, ये कहाँ गया भाई, चला गया क्या ये? और एक कोड डुबा गया। चलो, हम तो डूबेंगे ना, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। एक और ले गया बेचारे। नहीं है, जा सकते। हो गया, ये कल ही करेंगे यार।
वैसे अपने आप पे निकाल सकते हो, जहाँ मैंने क्यूब किया था वहाँ एन कर देना, कटेगा नहीं, त्रिकोण ऐसे हो जाएगी, मोल से मोल जुड़ जाएंगे, लीटर से लीटर जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फिर उतारने में तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा बातें ना करो तो एक टॉपिक और एक्स्ट्रा हो जाए, पानी पीना ना जाओ तो वो एक और हो जाए। किसे 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 रोकोगे? ऐसा नहीं है। अब सुनो सर, कोई चक्कर खा के गिर गया कोई एक भी, तो उस दिन पूरे घंटे पढ़ाई नहीं होगी, सब उसे ही देखेंगे। वो कितने टॉपिक जाएंगे वो अपना आप जाने, पूरे दिन ढोने पे रहते हैं उसे घर पहुँचाने के लिए, वो क्या उठाने कर रहे हैं। अच्छा जी, नमस्ते जी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। वालेकुम सलाम जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आंसर आ गया, 4000 आ रही है, जबकि 4000 तो बिल्कुल निहायत ही गलत है। 4000 आ रही है। मैं बता तब रहता ना कि जब किसी का एक आध सही आंसर मुँह से निकल जाता तो मैं बताता। 41 हो गया, अब उसका दुकानदार की ऐसी तैसी कर दोगे। कितना? 2000 हो गया। वो ना नहीं, ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन सोचो तुम्हारी दुकान हो और तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। चलो फिलहाल उधर फिजिक्स वाले उसमें बताएंगे, होने वाला हो। बस बस बोलो, हैंड बताओ क्या था ना। 21 में 4500 और उसमें बताएंगे फिजिक्स वाले में।